नमस्कार। मध्य प्रदेश की सभी जरूरी खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करना न भूलें। 9वीं से 12वीं के छात्रों को माशिम ने दी बड़ी राहत। परीक्षा को देखते हुए लिया गया फैसला। मध्य प्रदेश में 6वीं से 12वीं के स्कूलों को खोल दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश स्कूल में बच्चों की उपस्थिति भी देखी जा रही है। इसी बीच मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए बड़ा फैसला लिया है। वहीं जल्द इसकी ब्लूप्रिंट भी जारी की जाएगी। दरअसल माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को विशेष राहत दी है। शिक्षा सन 2021-2022 के लिए सिलेबस में कटौती की गई है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश बीएससी ने कटौती के बाद संक्षिप्त सिलेबस को वेबसाइट पर जारी कर दिया है। कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में सरकार। इस महीने से बढ़ेगा डीए। केंद्र सरकार के 7वां वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए एक शानदार त्योहारी सीजन साबित हो सकता है। दरअसल महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% और हाउस रेंट अलाउंस 24% से बढ़ाकर 27% करने के बाद कर्मचारियों के लिए एक और अच्छी खबर है। जुलाई 2021 के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए जल्द ही घोषित होने की संभावना है और डीए में फिर से 3% की वृद्धि की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना केस, खतरे की घंटी, सरकार की चिंता बढ़ी। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के बाद आम लोगों की जिंदगी पटरी पर लौट चली है। 1 सितंबर से स्कूल भी खुल गए हैं, मगर इसी बीच कोरोना के मरीजों की संख्या में फिर से बढ़ोतरी हुई है। सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। ये कारण है कि एक तरफ टीकाकरण के अभियान को तेज किया जा रहा है तो दूसरी ओर जागरूकता अभियान चलाने पर जोर है। बताया गया है कि राज्य में बीते 2-3 दिनों में मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। राज्य में शनिवार को 22 प्रकरण आए हैं। इससे पहले शुक्रवार को 18 प्रकरण आए हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या से सरकार को अलर्ट मोड पर ला दिया है। मध्य प्रदेश में विक्रम विश्वविद्यालय में इजरायली पद्धति से सिखाई जाएगी खेती की तकनीकी, किसानों को मिलेगा फायदा। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विक्रम विश्वविद्यालय में इस साल से कृषि संकाय यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट शुरू हुआ है। सितंबर से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी एडमिशन शुरू हो चुके हैं। अभी 3 कोर्स शुरू किए गए हैं। आने वाले समय में इसकी संख्या बढ़ेगी। ऐसा पहली बार हुआ है कि कृषि विश्वविद्यालयों के अलावा भी किसी सामान्य विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर की पढ़ाई शुरू होने जा रही है। किसानों की आय और उत्पादन को ध्यान में रखकर उद्यानिक विषय की पढ़ाई भी प्रारंभ की जाएगी। जानकारी के मुताबिक किसानों की फसलों के अच्छे उत्पादन और बेहतर आय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उद्यानिक विषय भी आरंभ किया जाएगा। कठिन काल में रोजगार मिलने पर खिले युवाओं के चेहरे। छिंदवाड़ा बिछुआ में शनिवार को रोजगार शिविर आयोजित किया गया। जनपद पंचायत सीईओ ममता कुलसते के मार्गदर्शन में सामुदायिक भवन में आयोजित मेले में 6 कंपनियों ने 226 युवाओं का पंजीयन किया। इनमें से 46 युवाओं को नौकरी प्रशिक्षण और नियोजन के लिए चयनित किया गया। युवाओं ने बताया है कि कोरोना के कठिन काल में रोजगार का भारी संकट है। ऐसे में प्राइवेट से ही नौकरी तो मिली। उन्होंने रोजगार मिलने पर खुशी जताई। सरकार की तैयारी, अब संभल कर यूज करें बिजली, नहीं तो ज्यादा देना पड़ सकता है बिल। भोपाल में अभी तक मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को बिजली बिल में बड़ी राहत देते हुए इंदिरा गृह ज्योति योजना चालू कर रखी थी। इस योजना के तहत जहां लोगों का बिजली का बिल बहुत ही मामूली आता है, वहीं सरकार को भी बिजली की बचत हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने इंदिरा गृह ज्योति योजना में बीते दिनों कुछ बदलाव भी किए थे। आपको बता दें कि इस योजना में लोगों के घरों की बिजली का बिल सिर्फ 100 रुपए महीना आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मध्य प्रदेश के 98 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की सब्सिडी में कटौती पर मंत्री समूह ने सहमति दे दी है। आम आदमी को मिली बड़ी राहत। तेल कंपनियों ने दी खुशखबरी, कम हो गए पेट्रोल डीजल के दाम। भोपाल में सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज पेट्रोल डीजल के दामों में बदलाव हुआ है। आज पेट्रोल की कीमत 13 से 15 रुपए पैसे तो वहीं डीजल की कीमत 14 से 15 रुपए पैसे घटी है। हालांकि अब भी प्रमुख बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से ऊपर बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता होने की वजह से सरकारी तेल कंपनियों ने ईंधन के रेट में कटौती की है। देश के अलग अलग शहरों में पेट्रोल के दाम 10 से 15 पैसे प्रति लीटर तक गिरे हैं। वहीं डीजल भी 15 पैसे तक सस्ता हुआ है। आपको बता दें कि सितंबर के महीने में दूसरी बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती हुई है। इससे पहले 1 सितंबर को भारतीय बाजार में सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल दोनों ही ईंधनों की कीमतों में 15-15 पैसे प्रति लीटर की कटौती की थी। शिक्षक दिवस पर ऑनलाइन माध्यम के जरिए घर बैठे लोगों को दे रहे कानून ज्ञान। रीवा में आधुनिक संसाधन का उपयोग करते हुए शिक्षा का एक ऐसा उदाहरण कुछ लोगों ने पेश किया है, जिसमें करीब 1,500 से अधिक लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। जिससे जानकारी के लिए कोचिंग क्लास ज्वाइन करनी पड़ती थी, वही अब घर बैठे उपलब्ध हो रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विधि छात्र और नए अधिवक्ताओं के लिए ये ऑनलाइन क्लास काफी लाभदायक साबित हो रही है। पूरी तरह से निःशुल्क दी जा रही है।
5 करोड़ रुपए से अधिक के अनुदान के इंतजार में किसान। प्रदेश के करीब 2 लाख किसानों को करीब 5 करोड़ से अधिक अनुदान राशि सरकार ने 1 साल बाद भी नहीं दी है। ऐसे में बीज खरीद चुके किसान अनुदान लेने दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। ये बीज अनुदान भारत सरकार की योजना के तहत किसानों को दिया जाता है। प्रदेश के हरदा, होशंगाबाद सहित 8-10 जिलों में ग्रीष्मकालीन मूंग उड़द की खेती की जाती है। कृषि विभाग ने मूंग और उड़द के बीज किसानों को समितियों के जरिए उपलब्ध कराया था। बीज खरीदते समय किसानों से पूरी राशि ले ली थी, जिसमें उन्हें अनुदान की राशि किसानों के बैंक खाते में वापस करने के लिए वादा किया था। भोपाल में कई गांवों में गैस लाइन बिछाने से उजड़ी फसल, किसानों ने मांगा मुआवजा। गुजरात के कंडावा से यूपी के गोरखपुर तक एलपीजी गैस लाइन बिछाई जा रही है। ये लाइन भोपाल जिले के कई गांवों से गुजरेगी। इसके लिए लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है, लेकिन अभी खेतों में फसलें खड़ी हैं जो उजड़ रही हैं। इन गांवों के किसानों ने अब सरकार से मुआवजा मांगा है। किसानों ने मांग उठाई है कि पहले खड़ी फसलों का मुआवजा मिले, उसके बाद ही पाइपलाइन बिछाने का काम हो। तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।